नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दूंगी, आप सीधे वहीं से जाके देख लेना। देखो अब हम आते हैं गणेश। गणेश का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी क्या होता है? हिरम होता है, एकदंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक और लंबोदर। ठीक है। और हम भी जान सकते हैं ज्यादा, जैसे कि यदि हम पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ दे तब हम गणेश के पर्यायवाची हमें मिल जाएगा। ठीक है। जैसे कि देखो पार्वती का पर्यायवाची क्या होता है? उमा, और पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? सुत। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? उमासुत। उमासुत कौन है? गणेश है। ठीक उसी प्रकार देखो पार्वती और नंदन, पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? नंदन होता है। ये दोनों को मिलाकर हमें क्या मिल जाता है? गणेश मिल जाता है। तो पार्वती के पर्यायवाची में अगर हम पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ दे तब हम गणेश मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार भवानी, नंदन। भवानी कौन है? पार्वती है, और नंदन का क्या होता है? नंदन पुत्रों को ही कहते हैं। तो पार्वती नंदन कौन है? गणेश है। पार्वती सुत, पार्वती और सुत का अर्थ क्या होता है? सुत का मतलब होता है पुत्र। तो पार्वती का पुत्र कौन है? गणेश है। देखो लंबोदर। लंबोदर कैसे याद रखे हैं? लंबो उदर। लंबो का क्या होता है? बड़ा, यानी कि हाँ, लंबो का होता है बड़ा। तो उदर का मतलब क्या होता है? पेट। ठीक है। किसका बड़ा पेट है? गणेश का ही बड़ा पेट है। तो कौन? लंबोदर का क्या हो गया? लंबोदर कौन है? गणेश है। ठीक है। लंबोदर लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, जिसका पेट बड़ा है वो कौन है? गणेश है। ठीक है। इसी प्रकार हम याद रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यह हो गया चंद्रमा। देखो अब हमारा दूसरा शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द क्या क्या होता है? निशाकांत, निशाकर, विभाकर, रजनीश, रजनीकर, कुमुदनीपति, तारापति, तारानाथ, ताराकांत। ठीक है। इसे हम कैसे याद रखें? देखो निशा, कुमुदिनी और तारा के पर्यायवाची में, निशा मतलब रात। ठीक है। निशा, तारा और कुमुदिनी के पर्यायवाची में अगर हम कांत, पति और कर जोड़कर हमें चंद्रमा के पर्यायवाची बना सकते हैं। ठीक है। किसके? ना निशा, कुमुदिनी और तारा के पर्यायवाची में पति, कर, कांत लगाकर हम चंद्रमा के पर्यायवाची बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कि निशाकांत, निशाकर, विभाकर, रजनीश, रजनीकर, कुमुदिनीपति, तारापति, तारानाथ और ताराकांत। ये हो गया चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो हमारा दूसरा शब्द है नाव। नाव का पर्यायवाची क्या होता है? नौका होता है और तरणी भी होता है। तरणी किसे कहते हैं? तर यानी कि नदी के णी लगाकर ये तरणी होता है। जैसे कि इसका अर्थ क्या होता है? नाव होता है, उसका पर्यायवाची नाव होता है। पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? खग होता है, चिड़िया होता है, बिहंग होता है, बिहग होता है। ये चिड़िया हम जानते हैं कि पक्षी को ही चिड़िया कहते हैं। हम भी बहुत सारे जो किताब में, हमारे किताब में बिहंग भी लिखा हुआ है, खग भी लिखा हुआ है। ये कोई नया शब्द नहीं है हमारे लिए, तो इसे हमें याद रखना कुछ कठिनाई नहीं होगी। दूसरा शब्द है पत्नी। पत्नी को क्या पर्यायवाची का क्या है? जैसे कि अर्धांगिनी कहते हैं, दारा कहते हैं, भार्या कहते हैं, सहधर्मिणी भी कहते हैं। दूसरा होता है पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है?
पाषाण होता है। पाषाण शब्द जब हम पौराणिक सीरियल देखते हैं तब, जैसे कि मैंने बताया कि जो रामायण हो वो एक रामायण का एक विषय है जिसमें इस पाषाण का बहुत सारे बातें किया गया है। वो पाषाण किसे कहते हैं? पत्थर को ही कहते हैं। प्रस्तर और उपल भी कहा जाता है, ठीक है। और पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? गिरी होता है, नग होता है, पहाड़ होता है, शैल भी होता है। पवन क्या क्या होता है? मैंने अभी बताया कि हम जब पौराणिक सीरियल देखते हैं तभी वही सीरियल में मैंने बहुत बार सुना है मारुत, वायु, समीर, हवा। समीर एक नया शब्द है। मारुत वही पौराणिक सीरियल में बहुत बार सुना गया। मारुत पुत्र किसे कहते हैं? पवन पुत्र। मारुत पुत्र किसे कहा जाता है? हनुमान को कहा जाता है। तो यहाँ पर मारुत कौन है? पवन है। वायु पवन है, हवा पवन है। तो ये समीर हमें याद रखनी होगी, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है? ठीक है, देखो ये हो गया रवि, सूरज, अहं, कालिंदी, दिनकर, दिनेश, प्रभाकर और आलोकनाथ। ये हो गया सूर्य का पर्यायवाची शब्द। देखो मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिखा है, इसे याद रखना कि दिन, नलिनी, प्रभा के पर्यायवाची में अगर हम कर, ईश, कांत, नाथ, पति को जोड़ दे तब वो सूर्य का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे कि दिन में कर जोड़ दे तो दिनकर होता है। दिनकर, ठीक है। दिनकर का क्या होता है? दिन को करने वाला कौन होता है? सूर्य ही होता है। जो दिन को करता है वो कौन है? सूरज है, यानी कि सूर्य है। दिन को करने वाला कौन है? सूरज है, ठीक है। तो ये हो गया दिनकर। नलिनी के आगे जोड़ दे ईश, तो ये होगा सूरज का। ठीक उसी प्रकार प्रभा के पर्यायवाची में अगर कर जोड़ दे तो ये हो गया प्रभाकर। प्रभा का अर्थ होता है आलोक, ठीक है। आलोक जो करता है वो है सूर्य। ठीक उसी प्रकार आलोकनाथ का अर्थ होता है क्या है? आलोकनाथ। जो नाथ का अर्थ होता है स्वामी। जो आलोक का स्वामी होता है वो कौन है? सूरज है, ठीक है। दिनेश, दी और ईश का मतलब यहाँ पर ईश का भाव क्या है? यहाँ पर ईश का भाव है भगवान, ठीक है। यहाँ पे ईश का भाव है, यहाँ पे मैंने लिखा है ईश, जहाँ पे दिनेश। दिनेश का भाव क्या है? दिनेश दिन का जो भगवान होता है, जो ईश्वर होता है वो कौन है? सूरज ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम सूर्य के पर्यायवाची को हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है महादेव। महादेव का पर्यायवाची क्या है? आशुतोष, गंगाधर, चंद्रभाल, नटराज, नीलकंठ, पशुपति और मृत्युजल, ठीक है। देखो ये महादेव का जो पर्यायवाची होता है या फिर जो समानार्थिक शब्द होता है उसे हम कैसे याद रखें? आशुतोष, आशु का मतलब होता है अल्प, कम, थोड़ा, ठीक है। कम, तोष का मतलब होता है संतुष्ट होने वाला। जो कम में संतुष्ट होता है वो कौन है? महादेव होते हैं। ठीक उसी प्रकार गंगाधर, जिसने गंगा को धारण किया हुआ है अपने सिर पर। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। वो शिव ने गंगा को किस लिए अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, तो वो हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमें बाद में जानेंगे। तो गंगा को सिर पे धारण करने वाला कौन होता है? महादेव ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार चंद्रभाल, चंद्रभाल का मतलब होता है, यहाँ चंद्र का मतलब होता है चंद्र, भाल का मतलब होता है मस्तिष्क। जो अपने मस्तिष्क में चंद्र को धारण करता है वो कौन है? वो महादेव ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार नटराज, जो नटराज कौन होता है? आपने बहुत सारे पिक्चर भी ऐसे देखे हैं जो ऐसे जिसने तांडव किए हो, तांडव करने वाला कौन होता है? उसे नटराज कहते हैं। और शिव ने तांडव किए हुए हैं, इसीलिए शिव को नटराज कहा जाता है।
नीलकंठ, नीलकंठ का क्या भाव होता है? जिसका कंठ नीला है उसे नीलकंठ कहा जाता है। किसका कंठ नीला है? महादेव का कंठ नीला है। ठीक उसी प्रकार पशुपति, जो पशुओं का राजा है उसे हम पशुपति कहते हैं। तो पशुपति कौन है? महादेव ही हैं। और मृत्यु जल, मृत्यु पर जिसने विजय प्राप्त किया है या फिर जिसने विजय प्राप्त किए हुए हैं वो कौन है? महादेव ही हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसी कहानी के जरिए हम इसी तरह हम पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, यह महादेव का क्या हो गया समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द? आशुतोष और गंगाधर, चंद्रभाल, नटराज, नीलकंठ, पशुपति और मृत्युजल। ठीक है, नेक्स्ट शब्द क्या है देखते हैं। देखो हमारा दूसरा शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? अग्नि है, धरा है, धरती है, भू है, भूमि है, वसुधा है और वसुंधरा भी है। ठीक उसी प्रकार बगीचा, बगीचा का पर्यायवाची क्या है? उपवन है, वाटिका है, फूलवाटी है, उद्यान भी है। उद्यान हम बहुत सारे जहाँ हम घूमने जाते हैं बहुत सारे वहाँ पे लिखा होगा, आपने देखा होगा कई बार उद्यान उद्यान लिखा होगा, उपवन भी लिखा होगा, वाटिका याद कर लो जो रामायण होता है उसमें सीता अशोक वाटिका में ठहरे हुए थे। तो जो अशोक वाटिका है तो वो वाटिका यानी कि बगीचा है, उसका नाम है अशोक वाटिका। ठीक है, तो ये वाटिका हुआ फूलवाटी। तो किसे कहा जाता है? बगीचा को ही कहा जाता है। उसी प्रकार विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची क्या है? हरि है, केशव है, नारायण है, चतुर्भुज है। जिसका 4 होता है हाथ होता है उसे चतुर्भुज कहा जाता है। हरि, केशव और नारायण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये विष्णु का पर्यायवाची हो गया। इंद्र, इंद्र का क्या पर्यायवाची है? मेघराज, वज्रघर, सचीपति, सहस्रख्य और पुरंदर। ठीक है, मेघराज, मेघ का जो राजा होता है इंद्र। हमने देखा है कई बार जो प्रामाणिक नाटक है इंद्र कहाँ पर रहता है? वो आसमान में, जो जहाँ बादल होते हैं वहीं रहते हैं। जो मेघ का राजा होता है वो कौन है? इंद्र है। वज्र, वज्र वो जैसे हाथ में पकड़ते हैं जो वज्र मारता है वही वज्र का घर कौन होता है? इंद्र होता है। सचीपति, सची कौन है? सची यानी कि इंद्र का पत्नी जो होते हैं उनका नाम है सची। तो सची का पति कौन है? इंद्र है, तो उसे सचीपति भी कहा जाता है। हसक श्रख्य भी कहा जाता है। पुरंदर, पुरंदर का क्या होता है? पुरंदर होता है आसमान, इंद्र, आसमान का इंद्र जो होता है वो राजा, जो आसमान का राजा होता है पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है जो आसमान का राजा होता है वो कौन है? इंद्र ही होते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार देखो मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है जैसे कि अमर, देव, सूर में पति इस अमर, देव और सूर में यदि हमने पति, इंद्र, ईश्वर जोड़ दे तो वो इस तरह के पर्यायवाची बन सकते हैं। किसके? इंद्र के पर्यायवाची बन सकते हैं। जैसे कि अमर हुआ है, अमर के साथ अगर हम ये पति जोड़ दे तो ये अमर पति हो गया, वो इंद्र के ही समानार्थी शब्द है। ठीक उसी प्रकार अमर, अमरेश्वर, यहाँ पे ईश्वर हुआ है तो अमरेश्वर, ये अमर में ईश्वर जोड़ दे तो ये अमरेश्वर इंद्र का ही नाम होता है। तो अमरेंद्र, अमर के साथ यदि हमने इंद्र जोड़ ले तो अमरेंद्र इंद्र का ही नाम होता है। देवपति, जो देव का पति होता है वो देवपति होता है। यहाँ पे देव लिखा हुआ है, पति भी है, तो ये जोड़ देने में देवपति वो होता है, इंद्र भी होता है। यहाँ पे ठीक उसी प्रकार देवेंद्र, यहाँ पे देव लिखा हुआ है, देव के साथ यदि हम इंद्र जोड़ दे तो वो देवेंद्र हो जाते हैं। देवेंद्र किसका नाम है? इंद्र के नाम है। देखो इस यहाँ पे लिखा हुआ है देवस, यहाँ पे देव के साथ यदि हम इस जोड़ दे तो देवस हो जाता है। सूरपति, सूर के साथ यदि हमने पति जोड़ दिए तो वो सूरपति हो जाता है, तो ये इंद्र के नाम हो जाते हैं। सुरेंद्र,
यहाँ पे देखो सुर के साथ यदि हमने इंद्र जोड़ देते हैं तो ये सुरेंद्र हो जाता है। किसका किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है। सुरेश्वर, यहाँ पे सुरेश, सुर में ईश्वर लगा दे तो सुरेश्वर हो जाता है। किसका पर्यायवाची ये है? ये इंद्र का पर्यायवाची है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो शब्द है हमें इसी तरह याद रखना है। अमर देव सुर के पास यदि हमने पति इंद्र और ईश्वर जोड़ दे तो वो इंद्र का पर्यायवाची बन जाता है। इसी प्रकार हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट शब्द क्या है? अब हम जानते हैं कि गंगा, गंगा का पर्यायवाची क्या है? गंगा का पर्यायवाची है जाह्नवी, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवनंदी, देवागंगा, सुरतरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, स्वर्गतरिणी, स्वर्गपगा। ठीक है, तो ये रहा गंगा का पर्यायवाची यानी कि समानार्थिक शब्द। ये जाह्नवी, जाह्नवी कैसे हम याद रखें? देखो, गंगा जब धरती पर यानी कि पृथ्वी पर आई थी तब उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वो हरिद्वार से जब आ रही थी तब जाह्नवी आश्रम यानी कि जाह्नवी ऋषि थी, तब जब वो जाह्नवी आश्रम के पास उनकी गति बहुत तेज था। तब जब वो निकल रही थी तो गति इतना तेज था कि वो आश्रम तहस नहस हो गया। तो इसीलिए वो जाह्नवी ऋषि वो उनको श्राप देकर रोक लिया था। तो भागीरथी ने उनसे क्या किया? उनसे विनती की कि मेरे कहने पर गंगा धरती पर आई है तो उन्हें छोड़ दो। इसीलिए जाह्नवी को उसी हरिद्वार में जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। जाह्नवी मतलब गंगा को ही कहते हैं। केवल उनकी जो आश्रम से वो तहस नहस कर आई थी, इसीलिए उनका नाम जाह्नवी रखा गया। जाह्नवी आश्रम ऋषि के नाम से जाह्नवी रखा गया। भागीरथी, भागीरथी भी गंगा को ही कहते हैं। जैसे कि भागीरथी कौन है? भागीरथी गंगा को ही उन्होंने धरती पर लाया था, पृथ्वी पर भागीरथी ने लाया था, इसीलिए भागीरथी नाम से भी गंगा को भी जाना जाता है। मंदाकिनी, मंद है जिसका गति, ठीक है, उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंद मतलब जब नदी समंदर में मिलता है तब उसका गति थोड़ा धीमी हो जाती है। जब वो समंदर से मिलता है, हर समय नहीं, तो समंदर में जब वो मिलता है उसका गति धीमी होने के कारण उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंद है जिसका गति मतलब धीर हो जाते हैं, उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। विष्णुपदी, विष्णुपदी गंगा को ही कहते हैं। गंगा धरती पर आने से पहले वो विष्णु के चरण पाद के नीचे मतलब चरण में रहते थे, तो इसीलिए उसे विष्णुपदी भी कहा जाता है। देव नदी, देवों का नदी देवनदी, देवागंगा, सुरपदी और सुरसरी, सुरसरिता, स्वर्गतरिणी और स्वर्गपगा भी कहा जाता है। देव, देखो मैंने कुछ यहाँ पे नोट लिखा है, जैसे कि देव, स्वर्ग, सुर के पर्यायवाची में अगर हम नदी के पर्यायवाची को जोड़ दे तब वो गंगा का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, याद रखना कि देव, स्वर्ग और सुर के यदि हम इस तीनों के पर्यायवाची को हम नदी के पर्यायवाची में जोड़ दे तब वो गंगा का पर्यायवाची भी बन जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।